मॉर्निंग गाइस। हेलो, वेलकम गाइस। आप सबको लग रहा होगा कि ये जो मेरी ट्रिप है प्लान्ड ट्रिप है। मैं कानपुर से जयपुर आया हूँ, सब प्लानिंग करके आया हूँ कहाँ कहाँ जाना है। बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगा था कि मम्मी पापा मुझे जाने ही नहीं देंगे जयपुर अकेले। बट पता नहीं कैसे मम्मी ने मुझे परमिशन दे दी, क्योंकि मैंने मम्मी को बताया था कि मैं सोमवार की रात में जाऊँगा। पर मम्मी ने मुझे सोमवार को फ़ोन किया, मैं वीडियो शूट कर रहा था। मम्मी ने फ़ोन किया कि आपको जाना है शाम को। मैंने कहा हाँ मम्मी जाऊँगा, मेरी शाम की ट्रेन है। फिर मैं जाके तुरंत ट्रेन पता किया और मैं ट्रेन में जाके बैठ गया तुरंत टिकट खरीद के। ये ट्रिप बिल्कुल प्लान नहीं थी, ये समझ लीजिए खाटू श्याम जी का बुलावा है। क्योंकि मेरे पापा मुझसे कह रहे थे कि जाओ, चले जाओ, हो आओ, बढ़िया दर्शन कर आओ। मतलब काफ़ी समय से हम लोग सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे कि चले जाएँ दर्शन कर लें। बट ट्रिप का कोई मतलब बन ही नहीं पा रहा था। बट उनकी कृपा देखो कि कैसे ट्रिप का प्लान बना और मैं अचानक से आ गया जयपुर। बाल तो सेट ही नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है सो के उठा हूँ। बिल्कुल नहीं सेट हो रहे भाई यार। सरकारी बसें जो थी वो मतलब काफ़ी देर से जाने वाली थी, या मुझे हो सकता मिली नहीं हूँ। तो मैंने प्राइवेट बस करी और उसका टिकट केवल 120 रुपीज़ का था, 120 रुपये का। और मैं उसमें बैठ गया आराम से आगे फ्रंट सीट पे, और अच्छे से बिल्कुल बैठ के आराम से जा रहा हूँ। कोई टेंशन भी नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं। और रोड भी सब अच्छी अच्छी बनी है यहाँ राजस्थान में। और मैं बस यही सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम भगवान बुलाएं तो पूरी फैमिली के साथ आऊँ। अब कि तो मुझे अकेले बुला लिया। बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बिना कोई प्लान करे ट्रिप का मैं पहले दिन आया जयपुर और दूसरे दिन मैं निकल पड़ा श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए। और यहाँ पे आकर के मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, और मतलब नए स्टेट में पहली बार आया और पहली बार में ही आके दर्शन करने को मिल गया मुझे। कितनी अच्छी बात है। सोलो ट्रैवलिंग भी बहुत जरूरी होती है, काफी अच्छा लगता है। एंड बढ़िया है, जा रहे मंदिर की तरफ। बस से उतरते ही पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पे बाथरूम की, और मतलब सब फैसिलिटीज़ थी और सफाई भी अच्छी थी। पहली बार जा रहे हैं ऊँट की सवारी करने। ऊँट की सवारी का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा। ये अरे भैया ऊँट की सवारी करते हैं, आगे बैठे हैं पीछे बैठ जाएं। ओ भैया बैठ गया जी, बैठ गए जी ऊँट की सवारी करने के लिए। अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे भाई ओच ओच ओच। क्या बात है जी, क्या बात है, ऊँट की सवारी कर रहे हैं जी। ये है पीओवी ऊँट की सवारी का, ये रहे पीओवी ऊँट की सवारी करते हैं। जी चलो जी, चलो चलो जी चलो। अंकल जी क्या नाम है इनका? रामू जी नाम है इनका। ये रामू जी, चलिए टाक चिक टाक चिक टाक। क्या बात है जी, परछाई देखिए। शैडो कितनी बढ़िया ज़मीन पे पड़ रही है, कितना अच्छा व्यू बन रहा है शैडो का यहाँ पे। ऐसा नहीं ऐसे वीडियोस में हम लोग देखते थे नॉर्मल, वैसे ही लग रहा है ये मुझे तो। हो गई जी सवारी, बस वहीं जहाँ से आए थे वहीं वापस जा रहे हैं। सीढ़ी लगा दो अंकल। आराम से पकड़ना। ओके। तो रामू ऊँट ने हमको बहुत अच्छी सवारी दी, थैंक यू अंकल। कितने रुपए हुए अंकल, कितने रुपए हुए? हाँ 100 रुपया। 100 नहीं, 50 रुपया अकेले आदमी का है। 50 रुपए हुए मेरे। अंकल ने बोले 50, वीडियो में भी आए। अब जो है बात से पलट रहे हैं, गलत बात होती है अंकल जी ये। मैंने दे दी अंकल को 100 रुपये, 50 मुझको वापस कर। थैंक यू अंकल। चलो ऊँट की सवारी कर ली, लाइफ की फर्स्ट टाइम की थी। चलो तो आए हैं पहली बार श्री खाटू नरेश के धाम। अच्छा यहाँ पे मतलब काफ़ी ठंडी होने के बावजूद भी मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है। मैं पहन आया हूँ उतने कपड़े, यहाँ पे केवल एक टी-शर्ट में भी काम चल सकता है। बिल्कुल ठंडे है ही नहीं, समझ लीजिए। इतनी अच्छी धूप है, ठंड का कोई नामो निशान नहीं है यहाँ पे। भूख तो लग रही है, पर पहले दर्शन कर लेते हैं फिर पेट पूजा करेंगे। बाकी यहाँ दुकानें भी कई सारी थी, और ये वही फेमस लोकेशन है जहाँ की आप लोग फ़ोटोज़ देखते होंगे। लोग जब भी जाते हैं श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में, लोग ये फ़ोटोज़ इस जगह की ज़रूर खींचते हैं, क्योंकि ये फेमस एक स्पॉट बना हुआ है कि यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते ही खींचते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालुगण थे, फ़ोटो खींच रहे थे।
उधर राइट साइड वहाँ पे देखो डांस वांस भी हो रहा था, सेल्फी पॉइंट टाइप का बना हुआ था। और आपको पता है क्या कि घटोत्कच एवं अहिलवती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिनके बाल घुंघराले बरबराकर थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक जी रखा गया था। इस प्रकार हमारे श्री खाटू नरेश का नाम बर्बरीक था। दोपहर के 1 बज चुके हैं। अब देखते हैं कि हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं। पैदल जाना होता है तो यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर होता है लगभग। तो देखते हैं आप कितनी देर में पहुंच पाते हैं। मंदिर के द्वार न बंद हो जाए कहीं, फिर शाम को खुलेंगे। इधर आओ तो आपको ऐसे नॉर्मल लग सकता है ऑफ डेज में, कि लगेगा कि हम नॉर्मल रोड पे चल रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी को गाइड करने के लिए ऐसे इस तरह के कई जगह पर आपको बोर्ड मिल जाएंगे, मंदिर मार्ग आपको बताते हुए। आप बोर्ड देख करके ना भी समझ पाओ, वैसे समझ तो जाओगे बोर्ड देख करके आसानी से कि किधर जाना है, और ना भी समझ पाओ तो किसी लोकल से पूछ लोगे तो वो भी बता देंगे आपसे आराम से। ये देखिए ऐसे मंदिर मार्ग सब जगह बोर्ड लगे होंगे। मंदिर लगभग आपका 2 बजे द्वार बंद हो जाते हैं, तो अभी 1:20 हो रहा है, देखते दर्शन हो पाते हैं नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्री श्याम कुंड की तरफ, क्योंकि मान्यता है यही कि श्याम जी के दर्शन करने से पहले हम लोगों को श्याम कुंड में जाके स्नान करना चाहिए। यहाँ कुंड में अंदर आने के लिए यहाँ पे गेट पे जय करके हम अंदर जाते हैं, और उसके सामने ही जस्ट हमें चिंताहरणी माता का मंदिर दिखता है। तो माँ सबकी चिंता हरे। फिर आगे और बढ़ते हैं तो वहाँ पे श्री हनुमान जी की भी प्रतिमा लगी थी, और वहाँ पे आगे मैंने देखा यहाँ पे लोग फ़ोन कवर अपने कई सारी चीज़ें टांगे थे, और उसी के आगे कुंड के अंदर जाने का रास्ता था। मतलब 2 रास्ते बने हुए हैं, एक आने का अलग और जाने के लिए अलग, जिससे मतलब भीड़ भाड़ को आराम से मतलब संभाला जा सके, है ना। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो सामने केवल लोहे के ऊपर ही है, बाकी नीचे गहरा है। बट लोग ऐसे खड़े दिख रहे थे तो मैं समझ गया कि हाँ उधर से गहरा नहीं है, और एक अंकल भी उधर से जा कर के अपना दर्शन कर लेते हैं। तो मैं भी फिर उधर ही से निकल लेता हूँ, क्योंकि लाइन काफ़ी लग रही थी और धक्का मुक्की होने का भी डर था। वैसे धक्का मुक्की हो नहीं रही थी, नॉर्मली सब आराम से अपना दर्शन कर रहे थे, और वहाँ पे अपना हमने दर्शन किए, जय किया और निकल गए। पर यहाँ के जीने काफ़ी बड़े बड़े जीने हैं, मतलब यहाँ से अगर किसी का कोई दिक्कत है या अगर वो कहीं और ध्यान है उसका फ़ोन उन में, तो फिर वो गिर भी सकता है। श्याम कुंड में दर्शन करके हम बाहर ये एग्ज़िट वाले रास्ते से निकलते हैं, क्योंकि उधर से एंट्री थी और इधर से हमारी एग्ज़िट है। प्रॉपर मतलब आराम से लाइनें आने जाने का कंट्रोल करने का बनाया गया है। फिर उसी के बगल में हमारे पंचमुखी भोलेनाथ का भी मंदिर है, वहाँ हमने दर्शन किए। उसके बाद फिर हम बाहर निकलते हैं, और उसके आगे जब हम पहुँचते हैं तो हम खुद देखते हैं कि मेन जो श्याम जी का कुंड है वो आगे है। जहाँ हम गए थे वो मतलब वहाँ पे भीड़ कंट्रोल करने के लिए मेन कुंड की वहाँ अलग से जल लाया गया है जल सेम ही ऐसे, मतलब हमें यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा था, वहाँ से पता चला था। तो ये मेन दूसरे वाले जो मेन कुंड है वहाँ हम जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ आप देखना, यहाँ पहले चप्पल उतारना जाता है, चप्पल उतार करके अंदर जा कर के फिर श्याम कुंड के दर्शन करते हैं। उसका जल अपने ऊपर छिड़का जाता है। माना जाता है कि दर्शन करने से पहले यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तो स्नान करना तो मुश्किल था यहाँ पे, और इतनी भीड़ होने की वजह से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केवल जल अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, और उस हिसाब से अपना एक तरीके से मान्यता हो जाती है पूरी। ये देखिए पूरा कैसे बना हुआ है, अच्छा सा काफ़ी। ये पूरा जीने जीने उतर करके एंट्री का अलग है यहाँ पे भी, और एग्ज़िट का अलग है। हम यहाँ पे आराम से उतर के, लोग एक तो हटते नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते कि कोई दूसरा भी रास्ते में आ रहा है, पर कोई ना, सब अच्छे से अपना सबने दर्शन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने भी यहाँ पे अपने जल अपने पर छिड़क लिया यहाँ का, और फिर थोड़ा यहाँ से फिर निकलते हैं। काफ़ी सही सुंदर बना हुआ है यहाँ पे श्री श्याम कुंड, और यहाँ की कहानियाँ भी कई सारी प्रसिद्ध हैं। और हम यहाँ से फिर निकलते हैं, और यहाँ पे आगे भी देखिए पैरों की तरफ लोग धुलने के लिए बना हुआ है, चप्पल पहन के लोग आगे निकलते हैं। और यहाँ पे एंट्री गेट पे साइड में चप्पल उतारते हैं और फिर एंट्री करते हैं यहाँ से। सुना है कि पहली लाइन से एंट्री करने पे दर्शन काफ़ी नज़दीक से होते हैं, पर हम पहली बार आए थे, हमें इतना नॉलेज नहीं थी। हमने तीसरी लाइन चुन ली और हमने कहा बस खाटू श्याम जी के जल्दी से जल्द दर्शन हो जाए, कहीं द्वार ना बंद हो जाए, क्योंकि पहली लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। बस सब हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ऐसे कहते कहते बाबा श्याम के जयकारे लगाते लगाते लाइन ऐसे आगे बढ़ती रही।
टीवी में लोगों को दर्शन हो ही रहे थे। वहाँ पे ऐसा होता है कि जय हो श्याम बाबा की, ऐसा होता है कि मतलब हम लोग केवल उनके दर्शन केवल 10 या 20 सेकंड तक ही कर सकते हैं, फिर लाइन आगे बढ़ जाती है। आगे यहाँ पे सेंसर लगे थे कि कोई कुछ अंदर लेकर के ना आ सके। और ये रही सामने वीआईपी वाली, और ये रहे शिव श्याम बाबा हमारे। जय हो श्याम बाबा की, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये रहे, दर्शन कर लिए हम लोगों ने बाबा श्याम जी के, और फिर तुरंत लाइन आगे बढ़ जाती है। हम लोग फिर यहीं से आगे से एग्ज़िट कर लेते हैं। बाबा के दर्शन भी हो गए, काफ़ी अच्छा लगा। और एग्ज़िट करके अपना फिर हम बाहर की काफ़ी दुकानों में और हर जगह का आपको वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए, ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट गेट श्री श्याम देव का मंदिर का। और ये रहा पूरी शॉप, आसपास की जितनी भी मार्केट हैं, यहाँ पे मंदिर के पास काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। और हमने भी यहाँ पे छाछ पी लिया। और ये रहा मंदिर खुलने का समय, मंदिर आरती, मंगला आरती, श्रृंगार आरती, प्रातः भोग आरती, मंदिर बंद होने का समय दोपहर का, मंदिर खुलने का समय शाम का, संध्या आरती, शयन आरती, मतलब ये पूरे टाइमिंग्स थी उसमें लिखी। आप उसको देख करके उस हिसाब से आप आ सकते हो। और यहाँ पे ख़रीदारी भी काफ़ी सारी चीज़ों कर सकते हो। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रसाद को आप मंदिर में चढ़ा नहीं सकते हो। तो प्रसाद जो रहेगा आप मतलब ऐसे प्रसाद के तौर पे घर ले जा सकते हो यहाँ से दुकानों से ख़रीद के, बट आप प्रसाद चढ़ा नहीं सकते हो। मंदिर के पट हो चुके बंद। हमको लगा था कि एंट्री नहीं हो पाएगी मेरी, पर हो गई। और बाबा के दर्शन भी हो गए। जय श्री राम। चलो अब चलते हैं घर, हो गए हैं दर्शन बाबा के। चलो, यहाँ लौटते वक्त हमें 5 पैरों वाली गाय माता के भी दर्शन हुए, और हमने जय करके वहाँ दक्षिणा चढ़ा करके फिर आगे हम अपना घर की तरफ निकलते हैं। एग्ज़िट रास्ता हमें भी नहीं मालूम था। ये गंगा मैया का वहाँ पे हमें मंदिर भी दिखा, और एग्ज़िट रास्ता ना मालूम होने के कारण हम ऐसे ऐसे चलते रहे। और मज़े की बात ये है कि मैं एग्ज़िट पे एक्यूरेट पहुँच गया। तो मैंने एक टाइम लैप्स देखा, स्टार्टिंग से बना रहा था कि अगर कोई फॉलो करके एग्ज़िट करना चाहे तो कर सकता है इस वीडियो को देख के। और लिखा भी होता है कि मंदिर से बाहर जाने का रास्ता, ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं। जैसे मंदिर में आने के रास्ते के बोर्ड लगे थे, वैसे एग्ज़िट के भी यहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं। और ऐसे ही हम देखते देखते बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वही फेमस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो वीडियो खुद की भी कुछ क्लिक करते हैं आराम से यहाँ पे, क्योंकि अब तो दर्शन कर ही लिए थे, कोई टेंशन भी नहीं थी। प्रभु के दर्शन हो गए थे, खुश भी थे हम काफ़ी। यहाँ पे देखिए कितने श्रद्धालुगण आते हैं, डेली आते हैं, पैदल लोग आते हैं। और कितना लोग यहाँ पे मतलब घूमने के बाद अपना फ़ोटो भी खिंचाते हैं दर्शन करने के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आओ आप भी, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हो गए दर्शन, जा रहे हैं घर। और ये ट्रिप मेरी कोई प्लान्ड नहीं थी, बाबा की इच्छा थी आगे दर्शन करने, बुला लिया उन्होंने। वो कहते हैं ना कि आप जितने भी प्लानिंग कर लो, जितना भी सोच लो कि ऐसा करोगे वैसा करोगे, वो सब ऊपर वाले पे पूरा डिपेंड होता है। इसलिए आप केवल करो काम और सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैं तो यही बिलीव करता हूँ, और यही हुआ। मतलब दर्शन भी हो गए काफ़ी अच्छे से बिना प्लान के, और हम आराम से दर्शन करके वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और फिर नेक्स्ट डे हम लोग कहाँ घूमने जाते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सबसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे।